बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं गांदरबल के सोनामर्ग इलाके में और घाट कुली के नाम से ये इलाका जो है जाना जाता है। जी नाजरीन, आपको दिखाएं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो है ट्राइबल पॉपुलेशन जो यहाँ पे राइश पजीर है और करीबन 100 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रहन सहन की, और इनका जो रहन सहन है वो काफ़ी मुश्किलात में है, क्योंकि अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी के इनके पास पोल नहीं है। इनके पास हमने देखा जो वायरिंग है बहुत ही नाजुक वायरिंग है, जो कि बिल्कुल भी वायरिंग हम कहें वायरिंग इनकी नहीं है। लेकिन अगर बात करें पानी की तो सिर्फ करीबन 60 घर जो यहाँ पे राइश पजीर है उनके लिए सिर्फ एक नल जो है वो लगाया गया है। और उसके बाद अगर सबसे बड़ी बात जो करें हम, इनके पास शौचालय नहीं है, जो वॉशरूम की बेसिक फैसिलिटी है वो इनके पास नहीं है। अगर बात करें ये एक ऐसी प्लेस है, एक फेमस प्लेस जो है जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं और इस जगह को देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान से जो है, हालांकि बाहर की कंट्री से भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ आकर ये हालत देखें तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्योंकि अगर हम बात करें आजकल के इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस मॉडर्न दुनिया में ये लोग जो हैं बाहर सोच करने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बेसिक फैसिलिटी जो है बाथरूम इनके पास नहीं है और ना ही इनकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है। अगर हम बात करेंगे इन्हीं से, जो हमारे पास यहाँ के लोकल मौजूद हैं, इन्हीं से हम ये बात करेंगे कि इनको क्या क्या मुश्किलात यहाँ पे आ रही हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद ज़मान जारा मेरा नाम है। तो हम पिछले 100 साल से यहाँ रह रहे हैं। ना हमारे पास बिजली की कोई सुविधा है, ना हमारे पास शौचालय है, ना बाथरूम है। हालांकि हम डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आते हैं, लेकिन बिल्कुल करीब है उसका जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका ऑफिस, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा कि यहाँ पे बाथरूम नहीं है, लैट्रिन नहीं है, पानी नहीं है, तो कोई सुविधा हमें जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस मॉडर्न ज़माने के दौर को देखा जाए अगर, तो शौचालय के लिए हम लोगों को इस टूरिस्ट प्लेस में इस नंगे आसमान तले जाना पड़ता है, लेकिन बाथरूम और लैट्रिन हमें आज तक मैसर नहीं हुई है। मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ तक आए, हमारी ये हालात जो है ये देखने के लिए आए हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कम से कम हमारे इस इलाके को, कम से कम 60 से 80 घर हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इसको देखा जाए कि हमें बिजली नहीं है। हमें कम से कम, अगर हम ट्राइबल से वाबस्ता है, हमें 6 महीने की बिल जो है यहाँ की होनी चाहिए और 6 महीने की जहाँ हम रहते हैं गाँव में वहाँ की होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ भी फीस अदा करते हैं और वहाँ भी अदा कर रहे हैं। लेकिन 80 घर के लिए एक नल पानी का, आप देख सकते हो कि 80 घरों के लिए एक नल पानी का, उसमें की तवज्जो नहीं है। हमने काफ़ी बार जाके जो अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले हैं उनको रिक्वेस्ट भेजी, अपने डीडीसी को भी भेजा कि भाई हमें शौचालय जो है कम से कम 5-10 शौचालय होने चाहिए, यहाँ पे बाथरूम होने चाहिए। हमारी मस्जिद है उसके पास लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, उसमें पानी नहीं है, तो इसकी तरफ कोई किसी की तवज्जो नहीं आई है। गवर्नमेंट तो दावा कर रही है बड़े बड़े कि भाई शौचालय है, मॉडर्न इंडिया है, यहाँ पे शौचालय होने चाहिए। घोटाले तो बहुत होते हैं लेकिन शौचालय किसी को नहीं दिया जाते हैं। शौचालय के नाम पे सिर्फ घोटाला किया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूं, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी का सोनामर्ग का, उससे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ की तरफ तवज्जो दी जाए और हमें बाथरूम और लैट्रिन जो है इस बस्ती के लिए, इस महल्ले के लिए दिया जाए। क्योंकि ये चंद सालों से नहीं है, पिछले 100 साल से भी ज़्यादा वक्फा हो गया है कि हम लोग यहाँ के रिहाइश पजीर हैं। हम ट्राइबल से वाबस्ता, हम 6 महीना अपना माल मवेशी लेके यहाँ आते हैं और 6 महीना वापस चले जाते हैं, टूरिस्ट का काम करते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट एरिया है, इसमें कम से कम जो पॉल्यूशन हो रही है ये नहीं होनी चाहिए थी। तो बाकी आप, अस्सलाम वालेकुम, बाकी आपका शुक्रिया। आप कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हैं और करीबन कितने घर जो हैं वो कितने साल से इस मुश्किलात से दो चार हैं? हम तकरीबन यहाँ 100 घर यहाँ पर रह रहे हैं। तकरीबन हमें यहाँ चंदी जो है उसमें चावल के लिए गैवान जाना पड़ता है तकरीबन 2 दिन फुटरा कर, क्योंकि वहाँ हमारे पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हमारा यहाँ गवर्नमेंट को सुने, हमें 6 महीने की राशि यहाँ होनी चाहिए, सोनामर्ग में 6 महीने की वहाँ होनी चाहिए। अस्पताल नहीं है हमारे पास, प्राइमरी स्कूल होता है छोटा सा, बच्चे देखो कितने कितने बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, तकरीबन 200 बच्चे। अब वहाँ अगर स्कूल बंद है, यहाँ तो बंद नहीं है ना। यहाँ में अगर कोई स्कूल ऐसा मिला कि जो यहाँ बच्चा पढ़ाया, हमारे अपने लड़के 12-12 जमात पढ़ कर यहाँ बेकार बैठा हुआ, कम से कम गवर्नमेंट को ये तवज्जो देनी चाहिए कि इतने लोग हैं, इनको हम यहाँ पर एक स्कूल दे दें, एक छोटा सा अस्पताल दे दें, मोबाइल स्कूल, एक छोटा सा अस्पताल मिल जाए। क्योंकि गाड़ियाँ नहीं है यहाँ, अगर कोई बच्ची बीमार हो जाए हमें सोनमर्ग जाना पड़ता है या कंधे पर उठा कर लेकर, क्यों यहाँ इतना बड़ा इलाका है। आप देखिए ये हमारी मस्जिद है सामने, ये देखो हमारा कितना बड़ा इलाका है। तो अफसोस इस चीज़ का कि गवर्नमेंट हमारे पास कोई ध्यान नहीं दे रही।
आपके पास स्कूल है या कितने जितने मतलब कब से आप यहाँ पे रहे? 6 महीने आप यहाँ रहते हैं? 6 महीने हम अपने यहाँ रहते हैं। बच्चों को आप अपने साथ लेके यहाँ आ जाते हैं, हाँ। तो फिर उनकी पढ़ाई का आप कैसे करते हैं? देखिए जनाब 6 महीने हम यहाँ आ जाते हैं जब तो हमारे बच्चे पढ़ाई से रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई मोबाइल स्कूल नहीं है, कोई टीचर नहीं है। यहाँ का जो लोकल स्कूल है वो हमारे से कम 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हमारे बच्चे वहाँ जा नहीं पाते हैं क्योंकि बाज़ार और नेशनल हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ता है, उसमें ख़तरा होता है। तो हमारे पास एजुकेशन का कोई भी जो है सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें कम से कम एक मोबाइल स्कूल मिल जाए और एक राशन अगर स्टोर हमें मिल ये जाए। राशन जो आप लेते हैं, जो राशन स्टोर है, वो आपको कहाँ से लाना पड़ता है? हमें गनीमत से जाके 45 किलोमीटर दूर जाके उसके लिए हमें 2 दिन 3 दिन लगाने पड़ते हैं, तो फिर वहाँ से जाके लाना पड़ता है। यहाँ पे हमें स्टोर की कोई जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। तो बाकी रही बात ये इसकी एजुकेशन की, वो भी नहीं है हमें। कम से कम प्राइमरी एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए था। तो स्कूल जो आज के वक्त के में जो एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है, तो एजुकेशन के लिए भी हमारे पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। तो हमारे बच्चे पढ़ाई से कम 200 बच्चे हैं दरबदर है पढ़ाई से। तो इन मुश्किल हालातों में इस वक्त में इस दौर में जाके कहाँ पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। जी नाज़रीन, देखिए आप, ये लोग, इनका यही कहना है कि किस हालात में अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किलात इन्हें इस समय आ रही है, हेल्थ सेक्टर जो है, इनके पास कोई हेल्थ सेक्टर नहीं है, कोई हेल्थ का कोई ऐसा यूनिट नहीं है जहाँ पे ये लोग अगर इमरजेंसी में इनका कोई बीमार हो जाता है तो कंधे पे उठा के इन्हें जो है वो सोनामर्ग या गुंड कुल्लन की तरफ जो है ले जाना पड़ता है। लेकिन बात करें अगर इलेक्ट्रिक की, तो पोल इनके पास नहीं है, वायरिंग इनके पास नहीं है। उसके बाद अगर बात करें पानी की, तो सिर्फ 80 घर के लिए एक नल लगाया हुआ है जो कि नाकाफ़ी है। उसके बाद अगर बात करें इनके शौचालय की, सबसे बड़ा मसला जो है शौचालय, क्योंकि आजकल के इस दौर में भी इन्हें बाहर जाना पड़ता है। लेडीज़ घर में है, उन्हें भी खुले आसमान तले जो है वो जाना पड़ता है। ये हम सब के लिए एक शर्म की बात है। और इस समय अगर हम चाहें तो गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और इन लोगों के लिए कम से कम शौचालय बनाए जाए ताकि ये लोग खुले आसमान के तले ना जाएं। ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे बाहर के फॉरेन कंट्री के टूरिस्ट देखने आते हैं, और अगर वो आकर ये देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। और एक जो है मोबाइल स्कूल इन्हें दिया जाए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे तालिब इल्म आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जो है तालीम के बिना है, और इनको एक मोबाइल स्कूल दिया जाए ताकि इनका जो तालीमी निज़ाम है वो भी आगे अच्छे से आगे बढ़ सके, ये लोग भी पढ़ लिख के अपनी फैमिली का सहारा बन सके। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर आरिफ कसाने के साथ। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।